तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी फेज 9 भर्ती के बारे में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको यहां पर पोस्ट को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर एसएससी फेज 9 का फॉर्म अप्लाई करने में आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं तो डेफिनेटली जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर भर्ती के बीच में आपको बाहर होना पड़ेगा। तो दोस्तों एसएससी फेज 9 भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आज का वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भर्तियों से जुड़ी सही सटीक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद अभी यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर आना है। अब यहां पर आने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर आपने अभी तक एसएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले यहां पर रजिस्टर नाउ लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करके एसएससी का जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है उसे आपने अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास दो चीजें होंगी, एक तो आपका यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और दूसरा आपका पासवर्ड होगा। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास यूजर नेम या फिर पासवर्ड वगैरह है तो आपको सिंपली क्या करना है, उन दोनों चीजों को यहां पर फिल करके और जो यहां पर कैप्चा दिया जा रहा है इसको यहां फिल करके जल्दी से लॉगिन कर लेना है ताकि आप फेज 9 के फॉर्म के बारे में अच्छे से जानकारी को समझ सके। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम एक डिटेल्स को फिल करके जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अब आप जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि फेज 9 का जो वैकेंसी है वो यहां पर चल रहा है, ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अब वैसे तो यहां पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दो जरूरी चीजें आपको यहां पर करनी होगी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि देखिए यहां पर नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करके जो इसका नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरीके से पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, क्या क्या यहां पर कहा जा रहा है, क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी जो है वो मिल सके। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं कि यहां पर जब आप पोस्ट को सिलेक्ट करने जाते हैं, सबसे पहले तो मैं जरा यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। देखिए जैसे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का भर्ती आता है तो आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी जैसे 25-26 हजार करीब जो भर्ती है आया हुआ था, जिसके ऑनलाइन आवेदन खत्म हो चुके हैं। तो देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल में जितने भी यहां पर पोस्ट थी वो केवल जीडी कांस्टेबल के लिए थी, यानी कि सभी जो भर्ती थी वो एक जैसी थी। लेकिन यहां पर अगर फेज 9 की बात की जाए तो यहां पर कोई एक पोस्ट पर भर्ती नहीं कराई जा रही है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग पोस्ट पर यहां पर अलग अलग प्रकार की भर्ती कराई जा रही है। हो सकता है कि यहां पर अकाउंटेंट भर्ती भी जो पद है वो भी शामिल है, यहां पर हेड क्लर्क का पद भी शामिल है, यहां पर और सारे जो मैकेनिकल पोस्ट है वो भी यहां पर शामिल है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की यहां पर जो पोस्ट है भर्ती है वो यहां पर कराई जा रही है फेज 9 के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि फेज 9 में जो पद है, पदों की संख्या तो काफी है, लेकिन जो पदों की संख्या है वो यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से आती है। अब जैसे यहां पर बता दें कि जैसे अकाउंटेंट हो गया तो हो सकता है कि अकाउंटेंट के यहां पर 4 पद रखे गए हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहां पर हो सकता है कि जो मैकेनिकल है उसके हो सकता है 6 पद रखे गए। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर भर्ती कराई जा रही है। तो यहां पर देखिए ऐसा नहीं है कि आप सीधा फेज 9 के जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर दे, कोई भी आपको पोस्ट मिल जाए। जितने भी डिपार्टमेंट यहां पर पोस्ट पर भर्ती कराई जा रही हो उनमें से केवल एक पोस्ट पर ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वो चुनने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखिए यहां पर पोस्ट डिटेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे आप पोस्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको अपना रीजन चूज करना है जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहां पर एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली यहां पर हम सिलेक्ट रीजन पर क्लिक करते हैं, यहां से अपना जो रीजन है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम सेंट्रल रीजन को यहां से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आते हैं और यहां पर अपना जो एग्जामिनेशन है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए फेज 9 का जो भर्ती है वो चल रहा है, तो यहां पर हम फेज 9 को जो है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए नीचे यहां पर सर्च लिखा हुआ आ रहा है, तो सिंपली हम सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे हमने यहां पर सर्च के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार की डिटेल्स यहां पर खुलकर आएगी, जो कि यहां पर सभी जितनी भी पोस्ट हैं, जितने भी यहां पर सीआर रीजन में जितने भी पद खाली हैं और जितनी भी पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो सारा डिटेल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिनमें किसी एक पोस्ट पर ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा यहां पर पोस्ट नेम, सबसे पहले यहां पर रीजन दिया जा रहा है, सीआर रीजन है। उसके बाद पोस्ट का कोड दिया जा रहा है, पोस्ट का नाम दिया जा रहा है, यहां पर डिपार्टमेंट नाम दिया जा रहा है, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पोस्ट आएगी। उसके बाद यहां पर आपको अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो पेमेंट आपका किस लेवल से किया जाएगा, लेवल 6 से लेवल 4 लेवल 5 जो भी लेवल होगा उससे आपका पेमेंट किया जाएगा।
उसके अलावा यहां पर जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल वाले लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यहां पर कई सारी पोस्ट दी जा रही हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको इनमें से किसी एक पोस्ट को पहले चेक करना है कि आपके लिए कौन सी जो पोस्ट है वो सुटेबल रहेगी, ताकि जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको यहां पर क्या करना होता है कि जब आप किसी भी यहां पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए फेज 9 में जाते हैं तो वहां पर आपको एक पोस्ट चूज करना पड़ता है। और पोस्ट चूज करने के लिए यहां पर आपको पोस्ट का नाम नहीं दिया होता है, बल्कि उसके सामने जो कोड दिया गया है पोस्ट का, वो कोड वहां पर मिलेंगे आपको। तो आपको जो भी लगता है, क्योंकि हमें जैसे यहां पर अगर हेड क्लर्क में फॉर्म को अप्लाई करना है तो हेड क्लर्क के सामने का जो कोड है उस कोड को वहां पर सिलेक्ट कर देना होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि आप क्या करते हैं कि यहां पर डिटेल्स को चेक करने जाते हैं। तो जैसे अगर आप क्या करते हैं, अकाउंटेंट में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां से डिटेल्स को पढ़ लेते हैं और अकाउंटेंट का जो यहां पर पोस्ट कोड है, इस पोस्ट कोड को आपने कहीं नोट करके रख लेना है। उसके बाद अब आप क्या करते हैं कि देखिए अकाउंटेंट के सामने यहां पर एक व्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन है। आपको सिंपली क्या करना है कि इस व्यू डिटेल्स के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस अकाउंटेंट जो पोस्ट है इसकी पूरी डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। उसके अनुसार ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आपको क्या करना है कि देखिए अब आप नीचे यहां पर आएंगे तो सबसे पहले पोस्ट का कोड, पोस्ट का नाम आपको देखने को मिलेगा और क्वालिफिकेशन। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी जो गलती है स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर गलती आपने ऐसी कर दिया तो फिर आपका कोई फॉर्म नहीं बचा सकता है, आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट। देखिए बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि जब वो रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं या फिर फॉर्म को अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो उन्होंने अपने हायर क्वालिफिकेशन होती है उसको वहां पर हाई स्कूल किसी ने सिलेक्ट करके रखा होता है। कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करके रखते हैं। अब देखिए क्या है कि अगर आपने वहां पर क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट को सिलेक्ट करके रखा है और फिर आप अकाउंटेंट की इस पोस्ट को, जिसका जो हायर क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन या फिर उससे अबव का है, अगर आप इसको फिल करते हैं और अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है सक्सेसफुली तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा और या तो आपको भर्ती के बीच में बाहर कर दिया जाएगा। वो इसलिए बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि आपका हायर क्वालिफिकेशन यहां पर कहा गया है कम से कम ग्रेजुएशन या फिर उससे अबव तो होना चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और आप हायर क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट भरे पड़े हैं तो फिर कहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो यह चेक कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अकाउंटेंट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आप हायर क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए और जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे और वहां पर जब आप अपना हायर क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे तो वहां पर हमेशा आपको इंटरमीडिएट अबव या फिर आपको ग्रेजुएशन जो होगा उसको सिलेक्ट करके उसका डिटेल्स भरना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल्स को चेक कर लेना है एक बार। ऐसा नहीं कि केवल आपको ग्रेजुएशन या फिर अबव होना चाहिए और अगर आपके पास डिग्री है तो आपका काम हो जाएगा। आपको यहां पर यह चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई यहां पर डिप्लोमा डिग्री और ली जा रही है। तो आपको देखना है, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपसे दो चीजें मांगी गई हैं। पहला तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, दूसरा 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंट ऑफ द बजट वर्क इन द, कुछ इस प्रकार का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अकाउंटेंट में फॉर्म को अप्लाई करने जाएंगे तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर उससे आगे का डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और हो सकता है कि इसके लिए आपको डिप्लोमा भी चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ये नहीं होगा फॉर्म तो आपका आज भर जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस कैश अकाउंट या फिर जब बजट वर्क में अगर गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर में, तो फिर आपको आगे चल के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो आपको सीधा वहां से आउट कर दिया जाएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको यहां पर जरा क्वालिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना है एक बार, इसको देखना है और डिटेल्स को देखना है कि यहां पर डिग्री के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा वर्क तो नहीं मांगा जा रहा है। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट भी चूज देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि यहां पर जो ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है वो मैथ से, साइंस से, किसी अदर चीज से मांगा जा रहा है। तो आपको यहां पर एक बार सब्जेक्ट को देख लेना, तो यहां पर इसमें ऑल सब्जेक्ट है। उसके बाद जरा पोस्ट देख लेते हैं। दूसरी बड़ी गलती बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहां पर वैकेंसी आप देखेंगे तो केवल एक वैकेंसी है इसमें। अब अगर आप इस पोस्ट को सिलेक्ट करने जाते हैं तो यहां पर बहुत सारे क्या करते हैं कि जर्नल वाला हो गया, एससी वाला हो गया, एसटी वाला हो गया, वो लगाए पड़ा है कि हमें अकाउंटेंट में फॉर्म को अप्लाई करना है और उसका फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर केवल एक वैकेंसी है अकाउंटेंट की, वो भी केवल ओबीसी के लिए। ठीक है,
तो अगर आप ओबीसी हैं तभी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आपका एज देख सकते हैं 18 से 27 साल, ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, नॉन टेक्निकल भर्ती है ये, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट देख सकते हैं, फीस पेमेंट का लेवल देख सकते हैं आप, स्किल टेस्ट वगैरह इसमें होगा नहीं। मेल फीमेल ओबीसी कैंडिडेट जो है वो यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए यहां पर देख सकते हैं कोई भी वैकेंसी नहीं है, केवल ओबीसी के लिए एक पद खाली है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारा जो आपको डिटेल से दिया गया है। इसके अलावा यहां पर ड्यूटीज दिया गया है कि आपकी ड्यूटीज वगैरह क्या क्या होंगी, ठीक है। यहां पर आपको यह भी दिया जा रहा है कि अगर आप अकाउंटेंट में सिलेक्टेड होते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, आपके गाजियाबाद में पोस्टिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप सक्षम हैं कि सिलेक्शन के बाद आप गाजियाबाद शिफ्ट हो सकते हैं, पोस्टिंग आपकी वहां पर होने की कोई दिक्कत नहीं आपको, तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जॉब में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वहां पर, यह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आपको यहां पर जरूर डिटेल्स को चेक कर लेना है हर एक पोस्ट की। अब अगर यह भर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या पोस्ट आपको लगता है कि आपकी किसी काम की नहीं है और इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको वापस से क्या करना है कि नीचे जो बैक लिखा है बैक पर आ जाना है और वहां पर एक एक करके सारी जो पोस्ट है उन्हें चेक कर लेना है जिसमें भी आप फिट बैठते हैं। बस डेफिनेटली आप उसी प्रकार की पोस्ट को चूज कीजिएगा। अब देखिए जब आप ये सारा कुछ कर लेते हैं, यहां पर करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मान लो हम यहां पर बैक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहां पर बैक किया और बैक करने के बाद वापस से हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे वापस से हमने इसे को क्लोज कर दिया। अब देखिए क्लोज करने के बाद क्या होगा, अब वापस से आपको यहां पर आना है और यहां पर आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे देखिए आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा अप्लाई करने का शेड्यूल आ जाएगा, कैसे आपको अप्लाई करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स देख लीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो सबसे पहले आपको अपने रजिस्ट्रेशन को एक बार मॉडिफाई करके उसमें करेक्शन कर लेना है, सबमिट कर देना है और उसके बाद जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए यहां पर जो आप फोटो वगैरह यहां पर अपलोड करेंगे, आप जो आपका फोटो और सिग्नेचर आएगा, तो देखिए एक बार आप जरूर ये चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में कि क्या फोटो के ऊपर डेट कंपलसरी किया गया है। अगर नहीं भी है तो भी आप फोटो के ऊपर डेट छोटा सा डाल सकते हैं नीचे के साइड में, ठीक है। आसानी से उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्म है, चाहे वह एमटीएस हो चाहे वह एसएससी जीडी हो, विदाउट डेट ऑफ फोटो के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। फोटो आपका अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको बता चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि फोटो और साइन किस प्रकार आपको अपलोड करने हैं, क्योंकि जितने भी फॉर्म एसएससी के होते हैं सबसे ज्यादा फोटो और साइन की वजह से ही फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि फोटो और साइन का कैसा यहां पर साइज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उसका डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो के माध्यम से कि आपको इस प्रकार का फोटो और साइन अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके एसएससी फेस 9 का फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती हो गई है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका बेहतरीन सोल्यूशन देंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह ना हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एसएससी और ऐसी ही जो भर्तियां हैं उनसे जुड़ी हुई लेटेस्ट और सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं कुछ और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में।